बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 10 में एक्सरसाइज है 20.7। इसका मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी। ये इस एक्सरसाइज का हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं आपको करा चुकी हूँ और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाया है। आज हमारा ये पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, एक पहली इक्वेशन है x² + y² = 16 और जो दूसरी है वो है 2x² - 3xy + y² = 0। x² + y² = 16 ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। और जो ये है हमारी 2x² - 3xy + y², इसको हम चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, लेकिन मैं नंबरिंग बिल्कुल उसी तरह करूँगी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में की थी। मैं इसको अभी नंबर नहीं दूंगी, मैं इसको अभी सिंप्लीफाई करूँगी। 2x² - 3xy + y² = 0। मैंने ऐसे ही इसको भी नीचे उतार लिया है। इसका करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक डाउन। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो हम लिखते हैं 2x² - 2xy - xy। यहाँ पे 2 था, यहाँ 1 था, तो हमने 2xy ले लिया और 1xy ले लिया। -2xy में -1xy प्लस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा -3xy। तो हमने इसका जो मिडिल टर्म था उसको ब्रेकअप करके लिख दिया। अब हम ये लिखते हैं प्लस जो हमारे पास y² है ये उतार लेते हैं = 0 + y² = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? इन दोनों में हमारे पास कॉमन निकल रहा है 2x। ठीक है, इसने 2x इधर दे दिया, इसके पास सिर्फ एक x बच गया, ये वाला माइनस उतारते हैं। इसने जो है 2 और x दे दिया, इसके पास सिर्फ बच गया y। अब ये जो साइन होता है ये वाला साइन हम यहाँ उतारते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? इसके पास एक y है, इसके पास 2 y है, तो हम सिर्फ एक y कॉमन ले सकते हैं। इसको माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, यहाँ प्लस आ गया। y इसने कॉमन दे दिया, इसके पास सिर्फ बच गया +x। प्लस माइनस माइनस y² में से 1y कॉमन में चला गया था, सिर्फ 1y बच गया = 0। अब x - y और x - y दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको हम एक बार लिख लेते हैं और जो ये रिमाइंडर है इनको एक साथ लिख देते हैं। 2x - y को हमने एक साथ लिख दिया = 0 हो गया। अब देखें ये उस तरह का एक सवाल बन गया जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमें इस तरह गिवन थी इक्वेशन, तो इसको अब हम आगे बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। इसको हम इक्वालिटी मेथड से सेपरेट करके लिख लेंगे। x - y भी 0 के बराबर है एंड 2x - y भी 0 के बराबर है। x के पास y जो है माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं तो 2x को यहीं छोड़ देते हैं, -y इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा +y हो जाएगा। x को यहीं छोड़ देते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था y के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई y, एक x की वैल्यू आ गई y/2। अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जिस तरह हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 में किया था बिल्कुल उस तरह से। ठीक है, अब ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। अब ये जो हमारे पास इसकी दो वैल्यूज़ है ना x की, दोनों वैल्यूज़ को हम इस एक इक्वेशन में इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और x और y दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं इक्वेशन 2 को, x = y को सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट x = y इन इक्वेशन 1। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 उतार लेते हैं। x² + y² = 16 है। x की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे y। ठीक है, तो हमने x की जगह क्या लिख दिया y और इस पर डाल दिया स्क्वायर। ये y² ऐसे ही उतार लिया = 16। ये y² है, ये भी y² है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y²। 1 और 1 2 = 16। y² को यहीं छोड़ देते। 16 के पास जो है 2 को ले जाते हैं हम। 2 यहाँ पे y² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 8 = 16। y² की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब 8 का हम जो है मल्टीपल निकाल के देखते हैं। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। देखिए हमारे पास क्या निकला है? 2 × 2 × 2। अगर हम ये देखें तो ये कॉमन निकल रहा है, लेकिन ये एक सिंगल है इसके अंदर। तो अगर मैं इसको अंडर रूट के अंदर लिखती हूँ तो देखिए कैसे आएगा। y² पे भी अंडर रूट कर देते हैं और 8 के ऊपर हम अंडर रूट करते हैं और इसकी जगह पे ये लिख देते हैं 2, जो हमने इसके मल्टीपल निकाले हैं 2 × 2 × 2। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिर्फ y। ठीक है, और यहाँ पे देखें जो दो यहाँ पे है 3 2 हैं, तो 2 2 जो है वो पेयर बन गया। जब पेयर बन गया स्क्वायर हो गया तो ये बाहर आ जाएगा 2, और ये जो सिंगल रह गया ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है इसमें +-
2√2। मैं यहाँ पे नीचे एक दफ़ा और लिख देती हूँ, +-2√2। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू से जो है हम इसी में जो हमने x = y किया था ना, इसमें ही ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास x आ जाएगा। पुट y = +2√2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये जो हमने 2 में की थी सेम उसी के अंदर, तो हमारी वो 2 क्या थी, x = y थी। y की वैल्यू क्या है हमारे पास है +2√2। ये हम +2√2 कर रहे हैं, +2√2, तो हमारे पास x की वैल्यू भी क्या आ गई +2√2। इसी तरह हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा और करते हैं, पुट y = -2√2। ठीक है, 2 टाइम है ना, वैसे ज़रूरी नहीं है हम ये करके दिखाएं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि x = y है, तो जो x आना है वही y आना है। अब y = -2√2 इन इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x = y है, तो x की जगह x लिख देते हैं, y की जगह हम क्या लिख देंगे -2√2। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है x की दोनों वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, लेकिन ये हमने किससे निकाली है, ये हमने इस 2 की इक्वेशन से जो थी x = y, इससे निकाली है। अब हमने ये इसके वैल्यूज़ निकालनी। अब हम ये जो 3 है ना, जिसमें x = y/2 है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और फिर हम अपने दूसरे आंसर निकाल देंगे। इसमें जो हमारा आंसर बना है, इसमें हमारा आंसर बना है x है हमारे पास +-2√2 और y है हमारे पास +-2√2। दोनों की सेम ही आंसर है क्योंकि इस इक्वेशन में x = y था, यानी x और y सेम था। ये जो हमारा इस पोर्शन का आंसर बना है, ये हम आखिरी में आंसर के साथ भी लिखेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। इक्वेशन 1 के अंदर ये x = y/2 सब्स्टिट्यूट करके नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूंगी। इक्वेशन हमारी 3 थी, x = y/2, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1। मैंने यहाँ लिखा नाउ टेक x = y/2 इन इक्वेशन 1, तो इसमें आप यहाँ सब्स्टिट्यूट का वर्ड भी लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट x = y/2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सेम बात है लिखने में। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 उतार लेती हूँ। इक्वेशन 1 है हमारे पास x² + y² = 16। इसमें हम x = y/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी x की जगह हम क्या लिखेंगे y/2, और इस पर आ जाएगा स्क्वायर +y² = 16। अब यहाँ पे देखें y पे भी स्क्वायर हो गया और 2 पे भी स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, +y² = 16। अब ये हमारा फ्रैक्शन में है, तो हम इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 निकलेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 से y² को मल्टीप्लाई करेंगे y² ही आ जाएगा। ये वाला प्लस उतारते हैं, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आंसर आएगा, 4 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे 4y² हो जाएगा = 16। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, तो y² + 4y² = 16 × 4। हमारे पास हो जाएगा y² + 4y² = 16, 4 ज़ा 64। 4y² है और ये 1y² है, दोनों प्लस कर दें, 5y² = 64। y² को यहीं छोड़ देते हैं, 64 के पास 5 को ले जाते हैं, सॉरी यहाँ तो 64 है, मैंने गलती से लिख दिया, 64 के पास हम 5 को ले जाते हैं, यहाँ पे 5 आके डिवाइड हो जाता है। ये y² = 64/5 आ गया। हम दोनों को रूट कर देते हैं, y² के ऊपर भी रूट कर देते हैं और 64/5 के ऊपर भी रूट कर देते हैं, दोनों पे अलग अलग करके रूट कर देते हैं। एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करने से हमें आगे जो है इसमें फ़ायदा होगा। अब y² का जो था स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y = 64 का रूट हम निकालते हैं तो 8 हमारे पास आता है, 8 8 ज़ा 64 होता है ना, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, इसलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और 8 बाहर आ जाएगा। 5 का जो है रूट ऐसे ही रह जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y = 8/√5 आ गई, लेकिन हमें पता है ना नीचे अंडर रूट जो होता है वो जो है सही नहीं समझा जाता, इसलिए हमें नीचे से अंडर रूट ख़त्म करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय √5 एंड डिवाइड बाय √5। ठीक है, यानी कि हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किस तरह, ये देखिए y = 8/√5 था ना, तो हम इसको √5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और √5 से डिवाइड भी कर देंगे। इससे क्या होगा, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे कर रही हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 8/5 और नीचे क्या आ जाएगा, √5 पे
स्क्वायर, ठीक है, 2 बार है ना, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, जिससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 8 ऊपर अंडर रूट 5 और नीचे जो है सिर्फ 5, ठीक है। देखिए आपने इस तरह, इसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना। तो हमने जो ये रैशनलाइज करा, इससे क्या हुआ, हमारा नीचे से अंडर रूट ख़त्म हो गया और ऊपर आ गया। नीचे हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रखना होता। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ, y इज इक्वल्स टू 8 अंडर रूट 5 अपॉन 5। ये हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी थी x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2, जिससे हमने ये y की वैल्यू निकाली है, उसी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारी थी x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 थी। तो हम क्या करते हैं, y की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 अंडर रूट 5, ये जो हमारी निकली है, अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है। और इसको हमें अभी 2 से भी डिवाइड करना है, तो हम ऐसा करते हैं, इस 2 को जो डिवाइड है ना, हम इस तरह करके लिख देते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, इस तरह हम लिखेंगे, इससे हमें ईजी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आता है 8 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5, और डिवाइड का इन्वर्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के बजाय क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। दोनों को इन्वर्स कर दिया, साइन को भी इन्वर्स कर दिया और वैल्यू को भी। अब ये जो 2 है, इससे हम इसको काट देते हैं, 2 1 2, 2 4 8, इससे हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, यहाँ पे बचता है हमारे पास 4 अंडर रूट 5 और नीचे बचता है अंडर रूट 5, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ये हमारी x की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमारा जो इस पेज पे हमारे 2 आंसर निकले, एक ये y की वैल्यू और ये एक हमारी x की वैल्यू, ठीक है। जो प्रीवियस पेज पे, जो हमने पिछले पेज पे हमारे आंसर निकले थे, वो क्या निकला था, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 हमारी x की वैल्यू भी निकली थी, और प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 हमारी y की वैल्यू भी निकली थी, ठीक है। एक ये आंसर निकला था जो मैंने पिछले पेज पर भी लिख दिया था, और इस पे जो हमारा आंसर निकला है वो निकला है y इज इक्वल्स टू 8 अंडर रूट 5 अपॉन 5, x इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 5 अपॉन 5। हमेशा हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं, x की वैल्यू हमारी निकली है 4 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5, हमने x की वैल्यू लिख ली, और y की क्या थी, y की थी हमारे पास 8 अंडर रूट 5 अपॉन 5। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना गलती से, ये देखिए इसके नीचे अंडर रूट 5 नहीं था, मैंने यहाँ गलती से अंडर रूट डाल दिया, इसको अंडर रूट को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, मैं यहाँ सब जगह से अभी अंडर रूट रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से जो हमारी y की वैल्यू थी, इसमें अंडर रूट 5 नहीं था, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, सिर्फ 5 है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर है अंडर रूट 5 और नीचे है सिर्फ 5, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली, 4 अंडर रूट 5 अपॉन 5, ठीक है। ये है हमारी x की वैल्यू। तो हम आंसर में भी यहाँ पे यही लिखेंगे, यहाँ से भी रिमूव कर देती हूँ मैं, तो आंसर में भी हमारे पास यहाँ पे 4 अंडर रूट 5 अपॉन 5 आएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ये अनटाइडी हो गया। ये हमारा आंसर पूरा आ गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2। अब देखेंगे इक्वेशन जो है सॉल्व हुई हुई है, इनको हम मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इनके ये जो कांस्टेंट है ये ख़त्म हो सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, और एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को इसके 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं लिखती हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम 5 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम, नहीं सॉरी, इसको हम 2 से करेंगे, इक्वेशन 1 को करेंगे फ्रॉम 2 और इक्वेशन 2 को करेंगे हम फ्रॉम 5, ठीक है। सही है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इक्वेशन के दोनों साइड पे करेंगे ना हम, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10। तो ये अब हमारी बन गई एक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। इस जगह पे हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो वो भी हम करके दिखाएंगे।
एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 था, दोनों साइड पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या बन जाएगा 5xy इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4 ये आ गई। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में जो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा कांस्टेंट ख़त्म हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट इक्वल आ गया। तो अब हम कर देते हैं इसको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इस 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हम पहले ऊपर जो लिखेंगे वो 3 लिखेंगे। 2x² प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 10 लिखा। फिर हमने उतारनी है इक्वेशन नंबर 4, क्या है हमारी 5xy इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए यहाँ पे xy वाली कोई वैल्यू नहीं है तो हमें यहाँ अलग से लिखना पड़ेगा इसको, प्लस 5xy इज इक्वल्स टू 10। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये जो है प्लस है, प्लस से माइनस हो जाएगा और ये जो हमारा प्लस 5xy है ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5xy हो जाएगा। इस तरह की 2x² और y प्लस 2y² पे भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो है प्लस 10 है और ये बन गया माइनस 10, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल 0। ये 2y² भी ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस 2y, और प्लस 2x² भी ऐसे ही आ जाएगा। और ये जो था प्लस 5xy ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 5xy में, क्योंकि हम सिर्फ नीचे की जो वैल्यूज़ होते हैं उनके साइन जो है इन्वर्स करते हैं। तो अब हमारी ये वाली इक्वेशन आ रही है, इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं 2x² माइनस 5xy को बीच में कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 5xy का मिडिल टर्म हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 4xy माइनस xy करके। ठीक, हम लिखते हैं 2x² माइनस 4xy और माइनस xy, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, 4 और 1 माइनस 5xy। तो माइनस 5xy की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस 4xy और माइनस xy। तो ये प्लस 2y² ऐसे ही उतार लेते हैं इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखें, हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, इसके पास है 2, देखें इसको मल्टीपल लिखे, 2 1 2, इसका है 2 2 4। ठीक, तो हमारे पास इन दोनों के पास सेम क्या है, एक 2 है और एक x है। 2x हमने कॉमन निकाल दिया, इसने 2x दे दिया, इसके पास सिर्फ एक x बच गया, ये वाला माइनस उतारते हैं। इसने एक 2 दे दिया और एक x दे दिया है, तो इसके पास बच गया एक 2 और एक y, माइनस 2y आ जाएगा, x माइनस 2y। अब ये वाला जो साइन होता है ये हम यहाँ पे उतारते हैं और इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, इनके पास सिर्फ एक y कॉमन है, हमने एक y कॉमन निकाल लिया। इसके पास बचा एक x और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2y² ने एक y जो है कॉमन में दे दिया था, इसके पास बच गया एक 2 और एक y, बस इज इक्वल्स टू 0। हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको हम लिख लेते हैं एक बार x माइनस 2y और जो रिमाइंडर है उनको लिख देते हैं एक साथ, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद जो है इक्वेलिटी मेथड करते हैं, यानी x माइनस 2y भी इज इक्वल्स टू 0 है और 2x माइनस y भी इज इक्वल्स टू 0 है। x उतारा, माइनस 2y इक्वल के दूसरे साइड पे चला गया, प्लस 2y हो गया। इसी तरह यहाँ पे करते हैं, 2x को यहीं छोड़ देते हैं, y माइनस है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। x को यहीं छोड़ते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, y के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 2y। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास x की, वो आ गई x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 5 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि हम 4 तक नंबरिंग कर चुके थे, इसमें हमारी नंबरिंग जो है इसी तरह चलेगी। ठीक है, ये हो गया हमारी एक x की वैल्यू और ये दो वैल्यू। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 1 के अंदर, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में और 5 में किया था, बिल्कुल उसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ से हमें आंसर निकालने पड़ेंगे। क्योंकि ये हमारे पास 2 आई हैं, इसलिए हमारे आंसर भी ज़्यादा निकलेंगे, वरना ये एक होती है ना हमारे पास। तो हम सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 2y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 2y इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। इक्वेशन 1 को उतार लेते हैं, इक्वेशन 1 है हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू क्या है 2y, तो x की जगह हमने लिख दिया 2y और इसके ऊपर स्क्वायर है, ऐसे ही उतार दिया, ये हो गया y² इज इक्वल्स टू 5। ये 2y² का जब स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 4y² प्लस y² इज इक्वल्स टू 5। 4y² में प्लस 1y² को प्लस कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 5y² इज इक्वल्स टू 5। y² को यहीं छोड़ दें,
यहाँ 5 मल्टीप्लायर होता है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 5 से 5 कट गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। दोनों को अंडर रूट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। इक्वेशन 5 से हमने इसको निकाला था, इक्वेशन 5 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, पुट y इज इक्वल्स टू, पहले हम करेंगे +1 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन थी, 5 थी, जिससे निकालते हैं ना उसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 5 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं +1। ठीक है, पहले +1 करेंगे फिर यहाँ पे -1 से भी करेंगे। तो क्या थी इक्वेशन हमारी 5, x इज इक्वल्स टू थी 2y, तो हमने 2 ऐसे लिखा, y की वैल्यू क्या है +1 है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर आ गया इसके साथ। इसी तरह हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 5, इस इक्वेशन नंबर 5 में हम y -1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू 2y थी, x अपनी जगह रहेगा, 2 आएगा, y की जगह पे हम लिख देते हैं -1, x विल बी इक्वल्स टू -2। ये हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई। ठीक है, एक आ गई +2, एक आ गई -2। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन 5 को 1 में सब्स्टिट्यूट करके ये आंसर निकाल लिए। अब हम इक्वेशन 6 को 1 में सब्स्टिट्यूट करके फिर इसी तरह आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे मैं कंटिन्यू करूँगी। अब हम जो है x इज इक्वल्स टू y/2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारी x² + y² इज इक्वल्स टू 5। इसमें हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, y/2, x के ऊपर है स्क्वायर, हम लिखते हैं y/2 और इसके ऊपर कर देते हैं स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, +y² इज इक्वल्स टू 5 लिखेंगे। अब y पे भी स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, y पे स्क्वायर हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4, 4 हो जाएगा, इस 2 को स्क्वायर करा 4 हो गया, +y² कर देते हैं। क्योंकि हमने /1 क्यों करा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं क्या करूँगी, इसका मैं आगे से LCM निकाल लूँगी। यहाँ पे 4 निकलेगा हमारा LCM, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे, y² ही आ जाएगा हमारे पास, y² आ गया, ये प्लस उतारा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आंसर आएगा, 4 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे 4y² इज इक्वल्स टू 5। 4y² है और ये 1y² है, कितना हो जाएगा, 5y² हो जाएगा ऊपर, और ये जो 4 है ये डिवाइड हो रहा है, 5 के पास चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5y² इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20। y² को यहीं छोड़ देते हैं, 20 के पास 5 को ले जाते हैं, डिवाइड हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, हमारे पास y² की वैल्यू आ गई 4। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों पे रूट कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, इसलिए हम लिखेंगे y विल बी इक्वल्स टू +-2। ये जो हमारे पास आ गई है ना, y इज इक्वल्स टू +-2, इसको हम इसी में x इज इक्वल्स टू y/2 के अंदर ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, इससे हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं पुट y इज इक्वल्स टू +2 इन इक्वेशन, जो ये जो थी हमारी x इज इक्वल्स टू y/2, इस इक्वेशन का नाम क्या था हमारा, इस इक्वेशन का नाम था 6। इन इक्वेशन 6 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 6 से हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल्स टू y/2 थी, x विल बी इक्वल्स टू, y की वैल्यू हमने क्या लेनी है, +2 लेनी है, +2 लिख दी और नीचे 2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, जब हमने +2y को सब्स्टिट्यूट करा, हमारी x की वैल्यू आ गई +1। अब हम आगे इसको करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू -2, +2 से कर लिया -2 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में अब -2 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 6 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू y/2 है, x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू हम लिखेंगे -2, नीचे लिखेंगे +2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और यहाँ पे भी ये x की वैल्यू आ गई। जो प्रीवियस पेज पे हमारा आंसर निकले थे वो हमारे आंसर क्या निकले थे, वो निकला था हमारा x की वैल्यू निकली थी 2 और y की वैल्यू निकली थी 1, 2 एंड 1। ठीक है, एक आंसर ये था। और दूसरी जो हमारे पास निकली थी -2x के साथ -1y निकली थी, +2x के साथ +1y निकली थी और -2x के साथ -1y निकली थी। इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं, यहाँ पे हमारी क्या निकली है, +2y से हमारी निकली है x इज इक्वल्स टू 1। तो हम पहले x की लिखेंगे, 1 के साथ हमारी क्या निकली है 2, हम लिख देते हैं
y की वैल्यू 2 निकली है, ठीक है। और फिर जब हमारा x -1 है तो हमारी वैल्यू क्या निकली है, हमारी वैल्यू निकली है y की -2। जब x -1 है तो -2 है, ठीक है। ये हमारे आंसर निकल आए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। अल्लाह हाफिज़।